एक गांव में चुड़ैल आदमियों को उठाकर ले जाने लगी, जिसके डर से गांव वालों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। चुड़ैल को शिकार न मिलने पर उसने एक सुंदर औरत का रूप ले लिया और रेहड़ी पर डोसे लेकर पूरे गांव में घूमने लगी। अब कैसे बचोगे मुझसे? फिर चुड़ैल आवाजें लगाने लगती है। डोसा ले लो डोसा, डोसे वाली, डोसा ले लो डोसा। अरे ये हमारे गांव में डोसा बेचने वाली आने लगी क्या? है जी, इससे पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा इसे। चुड़ैल ने नहीं पकड़ा क्या इसे? अरे वो औरत है, और चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को ही पकड़ रही है ना। इतनी सुंदर औरत को तो चुड़ैल बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली। क्या क्या कहा? सुंदर? आज तक तुमने मेरी तो इतनी तारीफ नहीं की। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। रीमा, तुम गुस्सा क्यों होती हो? चलो आज तुम्हें डोसा खिलाता हूँ, आओ चलो। मुझे नहीं खाना, तुम ही जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। ओहो ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे डोसे वाली, जरा डोसा तो खिलाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस गांव में। तुम क्या नई हो? हाँ, मैं नई हूँ इस गांव में। पहले मैं दूसरे गांव में रहती थी, वहाँ मेरे डोसे बहुत चलते थे। हम कल ही आए हैं इस गांव में। आप खाकर देखो, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, खिलाओ तो जरा। हम्म वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही स्वाद है। फिर वो खाकर अपने घर चला जाता है और ऐसे ही चुड़ैल रोज आने लगती है। सारे गांव में उसका सांभर डोसा बहुत ही पसंद किया जाने लगता है और गांव वाले फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब तो इन गांव वालों को मुझ पर विश्वास होने लगा है और चुड़ैल के बारे में ये सब भूल चुके। अब मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ। अगले दिन चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है। डोसे वाली डोसे, डोसे वाली। अरे रीमा बहन, वो देखो आ गई डोसे वाली, चलो खाते हैं। नहीं, मेरा गला आज खराब है, तुम मेरे पतिदेव को ले जाओ आज खाने के लिए। इन्हें ये डोसे वाली वैसे भी बहुत पसंद है। ओहो, तुम अब तक नाराज हो? चलो पूजा भाभी, चलो चलो राजू भाई, मैं रीमा डार्लिंग के लिए घर पे ही ले आऊंगा। फिर तीनों जाते हैं और डोसा खाते ही वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अरे अ, अ, गिर गए तीनों। ये औरत मेरे किसी काम की नहीं है। इन दोनों आदमियों को उठा लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हरिया और राजू को उठाकर ले जाती है। उधर कुछ देर बाद हरिया की बीवी रीमा बाहर आती है तो पूजा को बेहोश पाती है। अरे पूजा, क्या हुआ? फिर रीमा पूजा के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है और उससे पूछती है, अरे मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। हमारे पति कहाँ चले गए? यही तो थे तुम्हारे साथ। फिर दोनों मिलकर उन दोनों को गांव में ढूंढती हैं, पर दोनों कहीं नहीं मिलते। हो सकता है खेतों में चले गए हों, शाम को वापस घर आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ चुड़ैल हरिया और राजू को अपनी गुफा में ले जाती है और एक पिंजरे में कैद कर देती है, जहाँ उसने और भी आदमियों को रखा होता है। अरे हरिया भाई, और राजू को भी इस चुड़ैल ने पकड़ लिया। अरे तेरा नाश बेटे चुड़ैल, हमारे गांव में कोई मर्द को नहीं छोड़ेगी क्या? चुप करो और चलो खाना बनाओ मेरे लिए सब मर्द मिलकर। अपनी बीवियों से बहुत सेवा करवा चुके हो, अब मेरी सेवा करो और जैसे ही तुम लोग 50 हो जाओगे मैं तुम सबको मार डालूंगी। अरे लेकिन हमें मारना क्यों चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मत सोचो, चलो जल्दी से ये बकरा बनाओ मेरे लिए राजू। फिर चुड़ैल एक लाश के पास जाती है। वो लाश उसके पति की होती है। राहुल, मैं तुम्हें जल्दी जिंदा कर लूंगी, बस अब मुझे कुछ ही आदमियों की जरूरत है। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर से गांव जाती है और डोसे बेचना चालू कर देती है।
तभी एक गांव वाला डोसा खाते ही बेहोश हो जाता है और डोसे वाली चुड़ैल रूप में आ जाती है और उस गांव वाले को भी उठाकर ले जाती है। तभी उसकी पत्नी देख लेती है। अरे दैया रे दैया, पूजा बहन, रीमा बहन, मेरे आदमी को ये चुड़ैल उठाकर कहाँ ले जा रही है? अरे नहीं, ये डोसे वाली तो चुड़ैल निकली। रीमा बहन, हमें इसका पीछा करना होगा, कहीं हमारे पति को भी इसने तो नहीं गायब किया। फिर वो छुपकर चुड़ैल का पीछा करती हैं और चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती हैं। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गांव के बहुत सारे आदमी एक पिंजरे में बंद होते हैं। अरे नहीं, मेरा राजू वो रहा, सब आदमी जो गायब हुए जा रहे हैं वो सब यहाँ हैं। हे भगवान, मेरा हरिया भी है यहाँ तो। मतलब इसी चुड़ैल ने गांव के आदमियों को कैद कर रखा है, लेकिन क्यों? अरे बहनों, अभी यहाँ से चलो। उस नास मिटी चुड़ैल ने अगर हमें देख लिया तो हमें भी यहीं कैद कर देगी और हम अपने पतियों को कभी नहीं बचा पाएंगे। चलो यहाँ से। हाँ बहन, सही कहा, चलो गांव वापस। फिर सब वापस गांव आ जाती हैं और सब गांव वालों को डोसे वाली चुड़ैल की सच्चाई बताती हैं और सरपंच से मदद मांगती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे वो चुड़ैल अब हमको ना उठा ले जाए। हम तो गांव का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। क्या सरपंच जी, मजाक का टाइम नहीं है ये। वो देखो, डोसे वाली चुड़ैल आ रही है। मैं घर जाकर मशाल लेकर आती हूँ। सब औरतें अपने घर मशाले लेने चली जाती हैं। अरे सरपंच जी, आज आपको डोसा खाना है? नहीं नहीं, हमको नहीं खाना डोसा तुम्हारा, तुम जाओ। डोसे वाली चली जाती है। आज तक कोई शिकार नहीं मिला। अरे सरपंच जी, वो कहाँ गई? अरे भाई, हम बाल बाल बच गया। वो गई, देखो वो जा रही है। चलो अब इसका पीछा करते हैं, हमें अपने पतियों को तो बचाना ही होगा। अरे नहीं, हम नहीं जाऊंगा, अभी मैं मरना नहीं चाहता। तुम जाओ, मैं तो अभी जवान मर्द हूँ। बुढ़ा कहीं का। अरे सरपंच जी, सही कहा, आप तो अभी जवान हो, आप यहीं बैठो, हम अपने पतियों की जान बचाने जरूर जाएंगी। चलो बहनों। फिर सभी गांव वालों की पत्नियां मशाले लेकर चुड़ैल के पीछे जाती हैं। अरे भगवान, हमारी पत्नी को भेज दो। अजी सुनते हो? देखो, हम आ गए हैं, हम तुम सबको बचा ले जाएंगे। तभी शोर सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चल ही गया। डोसे वाली चुड़ैल रूप में होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। चलो अच्छा है, तुम औरतों के सामने मैं अपने पति को जिंदा करूंगी। लेकिन तुम हमारे पतियों को क्यों मारना चाहती हो? तुम कौन हो? रीमा, मेरी बहन तुम। वो देखो, मेरे पति की लाश तुम्हारे पतियों की बलि चढ़ाकर अपने पति को जिंदा करूंगी। रीमा जैसे ही उस लाश के पास जाती है। तुमने मुझे बहन क्यों कहा? अरे राहुल, ये तो राहुल की लाश है। तुम कविता हो? हाँ रीमा, मेरी बहन। कविता, ये सब क्या हो गया? तुम मर कैसे गई? तुम तो राहुल से शादी करके शहर गई और ये हरिया मेरे पति हैं। तुम मेरे पति को मारकर अपने पति को जिंदा करना चाहती हो? मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता मेरी बहन। चुड़ैल रोते हुए रीमा के गले लग जाती है। हाँ रीमा, तुमने सही कहा, मुझे नहीं पता था हरिया तुम्हारे पति है। तुम्हें हमने कितना ढूंढा, फिर माँ बाबा ने मेरी शादी हरिया से कर दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हम दोनों मर गए। मैं चुड़ैल बन गई और अपने पति को जिंदा करने के लिए आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं अनजाने में अपनी बहन का ही सुहाग उजाड़ देती। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार करूंगी जिससे तुम दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। फिर चुड़ैल सबके पतियों को आजाद कर देती है और रीमा भी दोनों का अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला देती है।